नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्टॉक इन्फो पे स्वागत है। इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सबको मालूम है, एजिया ड्यूज़ का जो केस चल रहा है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, उसमें आज क्या अपडेट्स आए हैं और जो उनका 50,000 करोड़ का ड्यू है उसको पे करने के लिए जो टाइम वोडाफोन आइडिया ने डिमांड किया था 15 ईयर्स का, क्या उसको अलाउ कर दिया गया है और इसका इफेक्ट वोडाफोन आइडिया शेयर पे कैसे होने वाला है उसके बारे में जानेंगे। और कल यानी कि 20 अगस्त को आपको कौन से सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखना है और क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आज के शेयर के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो शेयर 8.75 पे ओपन हुआ था। तो लेते साथ 0.1 रुपीज़ का गैप डाउन ओपनिंग होते हुए दिखाई दिया था और उसके बाद बायर्स ने थोड़ा पुल करने का कोशिश किया और हाई 8.90 रुपीज़ का बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पे शेयर सस्टेन नहीं कर पाया। तो वापस सेलर्स हावी हुए थे और 8.60 रुपीज़ का लो देखने को मिला था और शेयर 8.70 रुपीज़ पे क्लोज हुआ था। तो फाइनली यहाँ पे लास्ट में बायर्स ने थोड़ा पुल किया और 8.70 रुपीज़ पे क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया। तो अगर हम आज की वॉल्यूम की बात करें तो ऑलमोस्ट 10.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 4.4 करोड़ शेयर्स के आसपास डिलीवरी उठाया गया है, जो कि 42.29% है। तो अगर आप देखोगे तो डिलीवरी यहाँ पे अच्छी खासी डिलीवरी देखने को मिली है, लेकिन पिछले कुछ दिन के कंपैरिजन में वॉल्यूम यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दिया है। तो आज का ओवरऑल सेशन अगर आप देखोगे तो 0.15 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली है, जो कि 1.69% है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जब तक ये एजीआर डिसीजन कंफर्म नहीं आ जाता तब तक शेयर यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेट करता हुआ ही दिखाई देगा और इसमें ज़्यादा कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर हम आज के एजीआर अपडेट के बारे में बात करें तो आज भी कोई भी अपडेट आता हुआ नहीं दिखाई दिया है वोडाफोन आइडिया शेयर के लिए, और जो सुनवाई है उसको अजर्न कर दिया गया है और कल यानी कि 20 अगस्त को 2 बजे ये हियरिंग कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे बस आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है, वोडाफोन आइडिया का जो अराउंड 50,000 करोड़ के आसपास का ड्यू है वो तो उनको पे करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो वोडाफोन आइडिया ने 15 ईयर्स का टाइम फ्रेम मांगा है, 15 ईयर्स के अंदर ड्यू पे करने का, उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या इंक्रीज़ करता है या 15 ईयर्स अलाउ करता है या यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिलता है 15 साल के ड्यूरेशन में, वही यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनेगा। तो अगर यहाँ पे 15 ईयर्स या उसके ऊपर का समय अलाउ करता है तो वो अपने आप में वोडाफोन आइडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन अगर 15 ईयर्स से कम टाइम फ्रेम अलाउ करता है तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पे ड्यूज चुकाने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहेगा और ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा कि क्या वो ड्यूज चुका पाएंगे या नहीं। तो चलिए दोस्तों, चार्ट्स के थ्रू पैटर्न को एनालाइज कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल बताऊंगा और उसके बाद हम आगे जाके कल 20 अगस्त को क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल और टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है और जैसे कि आप देख सकते हैं जून से लेके अभी तक शेयर का ये जो मूवमेंट है इसी ट्रेंड लाइन पे रेसिस्टेंस दिखा रहा है और ये जो बेस लाइन 7.90 के आसपास है ये उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसी लेवल पे शेयर बार बार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो 7.90 का लेवल है ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। जब तक शेयर इसके नीचे नहीं आता तब तक शेयर में कभी भी बाउंस बैक और रिकवरी देखने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है और ये जो 7.90 का लेवल है इससे शेयर नीचे आने के चांसेस बहुत ही कम है। तो अगर हम ऊपर की जो रेसिस्टेंस लेवल है इसके बारे में बात करें तो जब तक यहाँ से शेयर ब्रेकआउट नहीं करता, जैसे कि आप देख सकते हैं जब भी यहाँ पे टच होता है शेयर वहाँ से वापस गिरावट देखने को मिलती है और यहाँ पे भी अभी सेम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब तक शेयर ये जो रेसिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेकआउट करके बाहर नहीं निकलता तब तक शेयर
साइडवेज ही कंसोलिडेट करेगा। तो यहाँ पे ये जो एजीआर का डिसीजन है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तब तक साइडवेज मूवमेंट ही देखने को मिलेगा। और अगर एजीआर का जो डिसीजन है वो फेवरेबल रहता है तो शेयर में बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको शेयर ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे कि हमने पहले ही कहा, यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा कुछ रहने वाला नहीं है, क्योंकि अगर भी कोई 15 इयर्स का टाइम फ्रेम अलाउ नहीं करता है तो भी उनको तो ड्यूज़ तो पे ही करना है वैसे भी, तो यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन अगर 15 इयर्स अलाउ करता है तो बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पे 15 इयर्स का टाइम फ्रेम अलाउ नहीं करता है तो 7.90 या 7.5 तक के लेवल्स में से सपोर्ट लेता हुआ वापस शेयर में रिकवरी देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, कुछ इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं, उसके बाद लेवल्स को जानेंगे। अगर हम RSI की बात करें तो RSI का वैल्यू यहाँ पे 50 के आसपास है, जो कि न्यूट्रल स्टेज पे है। और अगर हम MACD को देखें तो यहाँ पे एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ था, लेकिन वो बाई सिग्नल यहाँ पे वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है और MACD और सिग्नल लाइन के बीच में जो गैप है वो भी यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जब तक एजीआर का कोई डिसीजन नहीं आता तब तक कोई क्लियर सिग्नल मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो हमने यहाँ पे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है ताकि आप लेवल्स को आराम से देख पाएँ। तो जैसे कि आपको मालूम है, शेयर 8.7 पे क्लोज हुआ था और कल यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे ध्यान देना है जो कि 8.65 है, येलो डॉटेड लाइंस के द्वारा दिखाया गया है। अगर शेयर उसके ऊपर सस्टेन करता है तभी अप मूव देखने को मिलेगा, वरना शेयर में गिरावट ही देखने को मिलेगी। 8.50 के लेवल पे ये पहला सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा शेयर, और अगर उसके नीचे आ जाता है तो 8.20 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर हम अपसाइड की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर 8.65 के ऊपर शेयर सस्टेन करता है तभी अप मूव देखने को मिलेगा और 8.90 तक आपको शेयर में एंट्री नहीं लेना है। और अगर 8.90 के ऊपर जाता है तो पहला यहाँ पे टारगेट 9.15 रहेगा और दूसरा 9.35 रुपीज़ का टारगेट देखने को मिलेगा। तो हाँ दोस्तों, जब तक ये केस कोर्ट में खींचता हुआ जाएगा तब तक हल्की सी शेयर में गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने तक के लिए वेट करना है। तो कल इंट्राडे जाने के पहले आपको यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखना है। धन्यवाद दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आए।